नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम क्लासेस में। और पिछला टॉपिक जो था वो पॉलन ग्रेन्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर्स के बारे में, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 2 का पहला टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। फ्लावर्स का डेफिनेशन क्या है पहले हम लोग जानते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम लोग फ्लावर्स कहते हैं। ओके, बहुत सारे लोअर प्लांट्स है जिसमें फ्लावर होता नहीं है। उनका रिप्रोडक्टिव मोड कुछ और होता है, उनका रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कुछ और होता है। उसको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इवेंचुअली फ्लावर चेंज हो जाता है फ्रूट में, और फिर फ्रूट के अंदर सीड्स पाया जाता है, और उस सीड्स के हेल्प से ही न्यू प्लांट्स ग्रो करता है। तो फ्लावर ही हेल्प करता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया है फ्लावर का। इसका डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, सो पहले आपको ये बीच का जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं पिस्टल। ओके, पिस्टल का 3 पार्ट है। पहला है स्टिग्मा, जो इसको स्टिग्मा कहते हैं, ये थोड़ा कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा है स्टाइल, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। और तीसरा है ओवरी। ओके, तीसरा है ओवरी, ये फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों जो सेक्शन है वो फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और कलेक्टिवली हम इसको पिस्टल कहते हैं। ओके, कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है जो मेल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग कहते हैं स्टैमेन। ओके, तो स्टैमेन में कौन कौन सा पार्ट है? पहला है फिलामेंट, ये जो आपको फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और दूसरा है एंथर, जो कि फिलामेंट के ऊपर होता है। एंथर का स्ट्रक्चर हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो फिलामेंट और एंथर मिलकर स्टैमेन बनाता है, और ये मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है एक फ्लावर में। ओके, और फ्लावर में कुछ ऐसा पार्ट्स भी होता है जो कलरफुल होता है, जिसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं हिंदी में। तो उसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? पेटल्स बोलते हैं। और कुछ ग्रीन पार्ट होता है, लीफी स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग सेपल्स कहते हैं। ओके, तो ये है फ्लावर का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि इसमें कौन कौन सा पार्ट है और कौन कौन से पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं। कौन सा पार्ट फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और कौन सा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब हम लोग कुछ और मिसलेनियस थिंग्स जानते हैं। फॉर एग्जांपल्स कुछ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा ऑर्नामेंटल फ्लावर है जो जनरली इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल पहला जो है रोज़ है। भाई रोज़ का तो बहुत सारे इस्तेमाल है, रोज़ होता है इसका इस्तेमाल। फिर मैरीगोल्ड है। ओके, लैवेंडर है, लिलीज है, और डैफोडिल्स है। ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑर्नामेंटेशन के प्रोसेस में। अब कुछ ऐसा फ्लावर्स का हम नाम दिए हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूँ, ताकि आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट जगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर्स का नाम लिखा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका क्या स्पेशलिटी है। ओके, सो पहला है चॉकलेट कॉस्मोस। ये फ्लावर जो है मेक्सिको में पाया जाता है, और ये फ्लावर का खासियत है कि ये चॉकलेट के जैसा स्मेल करता है। ओके, तो आप लोग सिर्फ ये वीडियो देख कर मत रह जाइएगा, जो भी मैं डिस्कस करूँगा उसको आप जो है इंटरनेट पे सर्च कीजिए और जानिए और एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि पढ़ाई बिना एक्सप्लोरेशन के नहीं होता है, खासकर बायोलॉजी। क्योंकि आपके पास बहुत स्कोप है, आप घूम सकते हैं, आप अलग अलग तरह का प्लांट्स को
एनिमल्स को देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा। दूसरा है घोस्ट ऑर्किड। ये बहुत रेयर ऑर्किड है, साल में एक बार ही होता है और फ्लोरिडा में पाया जाता है। और इसको देखकर घोस्टली फीलिंग आता है, इसलिए इसका नाम घोस्ट ऑर्किड रख दिया गया है। थोड़ा वैसा स्ट्रक्चर होता है ऐसा। तीसरा है नीला कुरंजी। ये केरला साइड पाया जाता है और हर 12 साल में ये फ्लावरिंग होता है इस प्लांट में। 12 साल में सिर्फ एक बार इसमें फ्लावरिंग होता है। ओके, चौथा है बैम्बू। बैम्बू के बारे में आप लोग सबको पता होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो नहीं पता है। जैसे कि बैम्बू का जो फ्लावर है वो 50 से 100 साल के बीच में सिर्फ एक बार आता है। और फ्लावरिंग करने के बाद जो बैम्बू प्लांट है वो फिर मर जाता है। उसके बाद फिर वो लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावर करेगा, दोबारा नहीं करेगा। तीसरा है नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन। आप इसको जानते होंगे, आप लोगों को पता होगा इसका नाम। इसको रात रानी भी कहते हैं और इस फ्लावर का खासियत है कि ये सिर्फ रात को ही ब्लॉसम करेगा। ओके, और बहुत अच्छा स्मेल होता है इस फ्लावर का। और ये लास्ट जो फ्लावर है रेफलेसिया आर्नोल्डी। ये फ्लावर जो है ये सुमात्रा में पाया जाता है और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है। 3 मीटर तक इसका हाइट हो सकता है। ओके, तो आज हम लोग फ्लावर के बारे में डिस्कस किए हैं। बहुत कुछ ऐसा हम डिस्कस किए हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका जो नॉलेज है वो सिर्फ एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड रहे। आप थोड़ा एक्सप्लोर करें, तभी आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टैमेन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर पिस्टल को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।